बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि डेली हमारी बॉडी में कितने न्यू सेल्स बन रहे होते हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम जो जानदार चीजें हैं उनकी बुनियादी जो इकाई है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, वो सेल है। सेल स्ट्रक्चर भी दे रहा होता है, शेप भी दे रहा होता है और साथ में कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे जो बिल्डिंग हमें नजर आ रही होती है, उस बिल्डिंग की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। तो बिल्डिंग का अगर हम बेसिक यूनिट कहें तो वो ब्रिक है। इसी तरह लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल से मिलकर ही ह्यूमन बॉडी बनती है और तमाम जो जानदार चीजें हैं वो सेल से ही मिलकर बनती हैं। सेल को हम कह सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। टिश्यूज जब बनते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जब बनते हैं तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम जब बनता है तो फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। सेल थ्योरी है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells are the smallest working unit of all living things. All cells comes from pre-existing cells through cell division. ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल की, जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया का सेल, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, अमीबा का सेल। ये तमाम एग्जांपल्स हैं। सेल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल रोजाना की बुनियाद पर मोर देन 300 बिलियन जो न्यू सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में। और पर मिनट देखें तो 200 मिलियन न्यू सेल्स पर मिनट बनते हैं। प्रोसेस है सेल डिवीजन का। व्हेन सेल्स बिकम डैमेज्ड और डाई, द बॉडी मेक्स न्यू सेल्स टू रिप्लेस देम। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। जब भी हमारी बॉडी में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं या डाई हो जाते हैं, तो उसके बाद बॉडी हमारी न्यू सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में जो डिफरेंस है उस पर बात करने से पहले हम इसमें जो कॉमन बातें हैं उन पर बात कर लेते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो 46 है। हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, 46 तादाद है। माइटोसिस और मियोसिस ये दो सेल डिवीजन के प्रोसेस हैं। माइटोसिस में जो नया सेल बनेगा उस सेल में 46 क्रोमोसोम्स की ही तादाद होगी। यानी एक नया सेल जो बन रहा है जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं, और जिस सेल से बना है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल में ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम्स है। तो माइटोसिस के प्रोसेस में जो न्यू सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगा, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही होगी। मियोसिस ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें एक मेल सेल जिसको स्पर्म कहते हैं और एक फीमेल सेल जिसको ओवम कहते हैं। स्पर्म सेल और ओवम सेल जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो हाफ हो जाएगी डॉटर सेल्स में। 23 सेल से जो एक जाइगोट बनेगा 46 क्रोमोसोम्स का होगा। तो माइटोसिस में और मियोसिस में जो डिफरेंस है, माइटोसिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें सेम क्रोमोसोम्स की तादाद होगी, जबकि मियोसिस में जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की हाफ तादाद होगी, 23 तादाद होगी।
लास्ट में आपके लिए कुछ सवालात हैं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। व्हाट इज सेल? What are the two types of cell? How many new cells are produced daily? And what are the two types of cell division? Thanks for watching my video. Take care. Allah Hafiz.